जहां पे हम आपको कंपनी के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में और इसके बाद प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बताते हैं। चलिए आज डिस्कशन करते हैं न्यूरेका लिमिटेड के बारे में। चलिए कम टाइम लेते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के बारे में कि कंपनी बिजनेस क्या करती है और कहां कहां से कंपनी का रेवेन्यू आता है, और उसके बाद बात करते हैं इंडस्ट्री के बारे में। न्यूरेका लिमिटेड एक B2C कंपनी है, यानी कि अपने प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली कस्टमर्स को सेल करती है, और ये कंपनी होम हेल्थ केयर और इसके अलावा वेलनेस प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करती आई है और जिनको डायरेक्टली कस्टमर्स तक लेके जाती है। अब यहाँ पे होम हेल्थ केयर को समझने का ट्राई करते हैं। अब मान लो कि किसी को एक बीमारी है जो बहुत लंबे टाइम से चलती आ रही है, जिसके चलते उनको अपने घर के अंदर उस बीमारी को ट्रैक करना है, यानी मान लीजिए कि अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है या अपनी हेल्थनेस को ट्रैक करने के लिए उनको अलग अलग प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पे ऐसी बहुत सी बीमारियां होती हैं जो कि बहुत लंबे टाइम वाली बीमारी होती है, जहां पे इन सब चीजों का यूज किया जाता है, जिनका यूज करके लोग अपने लाइफस्टाइल को या अपनी हेल्थ को मॉनिटर करते हैं। जहां पे ये कंपनी पिक्चर में आती है और अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है उन सब चीजों को ट्रैक करने के लिए। न्यूरेका यहां पे बताती है कि वो इनोवेशन के अंदर बहुत ज्यादा बिलीव करती है, ताकि जो होम वेलनेस की मार्केट बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है पिछले कुछ टाइम के अंदर, वो वहां पे कस्टमर्स की नीड को प्रोवाइड कर सके और वहां पे जो भी कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट होती है उनके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स को बना के लोगों के लाइफस्टाइल को इंप्रूव करवा सके। न्यूरेका के अगर हम डिफरेंट ब्रांड्स की बात करें तो मेनली इस कंपनी के 3 ब्रांड्स है जिनके अंदर ये अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते आए हैं, डॉक्टर ट्रस्ट, ट्रूमोन और इसके अलावा डॉक्टर फिजियो। अब मैं यहाँ पे क्रोमा की बात करूंगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एकदम से मैं न्यूरेका से क्रोमा पे क्यों आ रहा हूं। अगर हम क्रोमा की बात करें तो क्रोमा टाटा का एक ओमनी चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर है, यानी कि वो अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन अपने स्टोर्स के थ्रू बेचते हैं। तो अक्टूबर 2019 के अंदर न्यूरेका ने क्रोमा के साथ डील किया था, जिसके चलते ये अपने ब्रांड्स को इन सब स्टोर्स के थ्रू ऑनलाइन या ऑफलाइन बेचते आ रहे हैं। जब किसी भी B2C कंपनी की बात की जाती है तो कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में बहुत जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहां पे अगर हम न्यूरेका की बात करें तो कंपनी फर्स्ट डिजिटल कंपनी है अपने सेक्टर के अंदर जो अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन, ऑफलाइन, रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स सबके थ्रू बेचती है। इसके अलावा कंपनी की अपनी एक डेडिकेटेड वेबसाइट भी है drtrust.in, जिनके थ्रू ये अपनी प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली कस्टमर्स तक बेचते आए हैं। यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि न्यूरेका की अगर हम टोटल सेल्स की बात करें उसमें से 95% ऑफ देयर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम ऑनलाइन सेल्स, यानी कि जो ऑनलाइन के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं ये अपने ई कॉमर्स के थ्रू, वहां से इनका टोटल 95% रेवेन्यू निकल के आता है। दोस्तों, पेंडेमिक की वजह से जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स होते हैं जो घर में यूज किए जाते हैं उनकी डिमांड में एकदम से बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला था, जिसकी वजह से इस कंपनी के सेल्स के अंदर भी एक्सेप्शनल ग्रोथ देखा गया पिछले कुछ महीनों के अंदर जब पेंडेमिक आया था। लेकिन जैसे जैसे पेंडेमिक जा रहा है तो कंपनी की ग्रोथ अभी भी है, लेकिन ये नॉर्मलाइज हो चुकी है उस नंबर के ऊपर जो पेंडेमिक से पहले था। लेकिन पेंडेमिक आने के बाद एक चीज जरूर चेंज हुई है कि लोग अपनी हेल्थ को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हो गए हैं, जिनकी वजह से इस प्रोडक्ट्स के अंदर थोड़ी सी डिमांड देखी जा रही है। कंपनी के बाद अब बात करते हैं इंडस्ट्री की कि पूरी इंडस्ट्री क्या है जहां पे कंपनी ऑपरेट करती है और पूरी इंडस्ट्री के अंदर पूरी इंडस्ट्री को कहां कहां से रेवेन्यू कितने % देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पे इक्विपमेंट की बात करें तो पूरी इंडस्ट्री को 3 पार्ट्स में ब्रेक किया जा सकता है, यानी कि जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं 3 चीजों में ज्यादातर यूज होते हैं। सबसे पहला थेरेपी के लिए, दूसरा डायग्नोस्टिक के लिए यानी कि बीमारियों को डायग्नोस करने के लिए, और थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज मोबिलिटी असिस्टेंस। तो इस पूरे सेगमेंट के अंदर जो भी चीजों को बनाया जाता है वो इन 3 हेडर्स में से एक के अंदर फॉल करते आए हैं। तीनों सेगमेंट में अगर मैं सबसे ज्यादा रेवेन्यू की बात करूं तो सबसे बड़ा रेवेन्यू हमारा थेरेपी सेगमेंट से निकल के आता है। 2019 के अंदर थेरेपी सेगमेंट में आउट ऑफ टोटल रेवेन्यू 40% का रेवेन्यू सामने देखा गया था। थेरेपी सेगमेंट के अंदर भी होम रेस्पिरेटरी थेरेपी एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे सबसे ज्यादा इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं। जैसे कि कुछ बीमारियों के नाम अगर मैं आपको बताऊं कि एस्थमा वगैरह, जहां पे इन प्रोडक्ट्स का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है घरों के अंदर, जिसकी वजह से इस पूरे सेगमेंट के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सेगमेंट माना जा सकता है पिछले कुछ टाइम के अंदर। थेरेपी के बाद दूसरे नंबर पे आता है डायग्नोस्टिक सेगमेंट। अगर 2019 की बात करते हैं तो वहां पे इस सेगमेंट से 35% रेवेन्यू आता था पूरी इंडस्ट्री को।
यानी कि थेरेपी के बाद आता है थेरेपी में 40%, यहां पे 35%। लेकिन ये सेगमेंट सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस सेगमेंट के अंदर माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा ग्रोथ देखी जा सकती है आने वाले टाइम में। डायग्नोस्टिक अगर मैं बात करता हूं तो घरों के अंदर जो इक्विपमेंट यूज होते हैं जैसे कि आपकी हार्ट रेट को मॉनिटर करने के लिए, वो सब इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। और पेंडेमिक के बाद इन सब चीजों के अंदर सबसे अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी। और जैसे माना जा रहा है कि पेंडेमिक की वजह से लोग अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं, तो इन चीजों की डिमांड आने वाले टाइम में ज्यादा हो सकती है। थर्ड सेगमेंट जिसके बारे में हमने बात किया था, मोबिलिटी असिस्टेंस, जो कि पूरे सेगमेंट के अंदर 25% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता आया है। मोबिलिटी असिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे व्हील चेयर, इसके अलावा होम मेडिकल फर्नीचर, ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं। तो दोस्तों ये सब चीजें बहुत नई होंगी आपके लिए, लेकिन रिसेंट के टाइम में आपने देखा होगा कि इन चीजों की तरफ लोगों का अवेयरनेस काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है और ये कंपनी एक ऐसा ब्रांड है जो इन सब चीजों को प्रोवाइड करती आई है। तो दोस्तों कंपनी के बारे में और इंडस्ट्री के बारे में बात करने के बाद अब छोटा सा मैं आपको बताने का ट्राई करता हूं कि ये कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती है जिसको मार्केट के अंदर सेल करती है। सबसे पहले नंबर पे आता है क्रोनिक डिवाइस प्रोडक्ट्स, जिसके अंडर कंपनी ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने वाली डिवाइसेस, ऑक्सीमीटर्स, थर्मोमीटर्स, इसके अलावा ग्लूकोज मॉनिटर करने वाली डिवाइसेस को सेल करती आई है। सेकंड नंबर पे आता है ऑर्थोपेडिक्स प्रोडक्ट्स, जहां पे कंपनी अलग अलग चीजों को सेल करती है। इसके बाद मदर्स एंड चाइल्ड केयर प्रोडक्ट्स, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स। तो ये सब चीजें हैं जहां से आपको आइडिया लगेगा कि कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट्स बेचती है और कौन कौन से सेगमेंट्स को टारगेट करती है अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू। कंपनी के लेटेस्ट नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करें तो वो 29% के आसपास का है, लेकिन ये नंबर एक्सेप्शनली हाई है। तो इसके लिए हम बात करते हैं 31 मार्च तक के नेट प्रॉफिट मार्जिन की, तब ये नंबर 6.5% के आसपास हुआ करता था। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पेंडेमिक की वजह से इनके नंबर्स बहुत ज्यादा एक्सेप्शनली राइज किए थे पिछले कुछ टाइम के अंदर। जिस इंडस्ट्री के अंदर न्यूरेका ऑपरेट करती है वहां पे इंडस्ट्री का एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो 39 का है। अगर हम इस कंपनी के ट्रेलिंग 12 मंथ्स के प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो वो 22 का है, यानी कि इंडस्ट्री के कंपैरिजन में ट्रेलिंग पीई रेशियो लास्ट 12 मंथ्स का काफी कम माना जा सकता है। ये फाइनेंशियल नंबर्स के बाद अब बात करते हैं कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के प्रोज एंड कॉन्स की, यानी कि क्या फायदे हो सकते हैं, क्या रिस्क हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोज के बारे में। इस इंडस्ट्री को 2019 के अंदर $5 बिलियन की इंडस्ट्री माना जाता था, लेकिन यहां पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये इंडस्ट्री 2020 से लेके 2020 तक ऑलमोस्ट 20% के कंपाउंडिंग ग्रोथ के साथ ग्रो करेगी। तो 20% का CAGR ग्रोथ होना बहुत बड़ी चीज होती है, जो कि इस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बड़ा प्रो हो सकता है। सेकंड प्रो है इंक्रीजिंग डिस्पोजेबल इनकम और लोगों का कॉन्शियस होना अपनी हेल्थ के लिए। इसके अलावा दोस्तों अभी आपको पता है कि सबसे यंग पॉपुलेशन इंडिया की है, लेकिन जैसे जैसे एवरेज एज ग्रो करेगी, जो नंबर ऑफ ओल्ड पीपल है वो भी ग्रो कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन सब चीजों की डिमांड आने वाले टाइम में काफी बढ़ सकती है। थर्ड प्रो की अगर मैं बात करूं तो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को, काफी सारे प्रोडक्ट्स को अपनी वेबसाइट के थ्रू ही सेल करती है। इसके अलावा टोटल रेवेन्यू में से 95% रेवेन्यू इनका ऑनलाइन सेल्स के थ्रू आता है। तो जैसे जैसे कंपनी का अगर ब्रांड बिल्ड होता है, कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को अपनी ही वेबसाइट के थ्रू बेचती है, तो कंपनी का जो डिपेंडेंसी होता है डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर या रिटेलर्स के ऊपर वो काफी कम हो जाता है, और जिसकी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आने वाले टाइम में अच्छा रह सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जिस इंडस्ट्री के अंदर कंपनी ऑपरेट करती आई है वहां पे अभी तक कोई भी एस्टेब्लिश्ड प्लेयर नहीं है, यानी कि कोई भी ब्रांडेड प्लेयर्स नहीं है जो सेम प्रोडक्ट्स को या इक्विपमेंट्स को सेल करते हो, जिसकी वजह से इस कंपनी को अपने बिजनेस के अंदर काफी बड़ा एज मिलता है। इसके बाद अब बात करते हैं कॉन्स की। सबसे पहले कॉन की बात करते हैं तो कंपनी अपने इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करवाने के लिए बहुत सारी थर्ड पार्टीज के ऊपर डिपेंड करती है, और इस इंडस्ट्री के अंदर जो भी थर्ड पार्टीज इन सब चीजों को मैन्युफैक्चर करती हैं उनके लिए रेगुलेटरी कॉम्प्लायंसेस होना, FDA के अप्रूवल्स होना बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर कल को कोई भी एक कंपनी उस अप्रूवल से बाहर आ जाती है तो इस कंपनी के लिए एक प्रॉब्लम बन सकती है। सेकंड पॉइंटर की बात करता हूं तो कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल्स काफी ज्यादा हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स को अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं कि मान लो कि आज मैं एक चीज को 100 रुपीज में सेल करता हूं और जिसको मैंने सेल किया उसने मुझे अभी तक पैसे नहीं दिए हैं, तो हर कंपनी अपने ट्रेड रिसीवेबल्स को रिपोर्ट करती है, चाहे आप किसी भी लिस्टेड कंपनी की बात करें, कहीं किसी भी IPO आने वाली कंपनी की बात करें। तो ट्रेड रिसीवेबल्स इस कंपनी का एज कंपेयर टू देयर रेवेन्यू काफी ज्यादा हाई है। तो आने वाले टाइम में ये देखना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि ट्रेड रिसीवेबल्स कैसे कम होते हैं, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल्स जैसे ही कम होंगे कंपनी अपने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेगी, जिसके बाद कंपनी के पास वो कैश आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए अपने ट्रेड रिसीवेबल्स को एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर मेंटेन करके रखना।
थर्डली मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोविड की वजह से, जैसे कि मैंने आपको बीच में भी बताया था कि इस कंपनी के नंबर्स के अंदर बहुत ज्यादा जंप हमें देखने को मिलता है, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर वो नंबर स्टेबलाइज हो सकता है। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को उसी के अकॉर्डिंग सेट करें और एक अच्छी रिसर्च करके वो जानने का ट्राई करें कि एक जेन्युइन ग्रोथ क्या हो सकता है कंपनी का आने वाले टाइम के अंदर। दोस्तों, नई इंडस्ट्री है, नई कंपनी है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है समझने के अंदर, लेकिन अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करने का ट्राई करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि लॉन्ग टर्म में कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकती है। तो दोस्तों, मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि हम जो भी वीडियो लेके आते हैं प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए लाते हैं। हम कहीं पे भी किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं देते। ये सब चीजें प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए होती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी पूरी वीडियो न्यूरेका आईपीओ के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें।